दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर अवार्ड कार्यक्रम। पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। 3 इंटरनेशनल समेत 23 विजेता क्रिएटर्स को किया सम्मानित। पीएम मोदी ने कंटेंट क्रिएटर्स से किया संवाद, उनकी जर्नी और उनके कामों के समाज में योगदान के बारे में बातचीत। कथावाचक जया किशोरी को भी मिला कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड। टेक गुरु गौरव चौधरी को भी पीएम मोदी ने सम्मानित किया। सिंगर मैथिली ठाकुर को भी पीएम मोदी ने दिया अवार्ड। मैथिली का बढ़ाया हौसला। मैथिली ने पीएम मोदी को गाकर सुनाया भजन। आज रौनक को भी मिला कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक रचनाकार पुरस्कार से पीएम मोदी ने किया सम्मानित। महिला दिवस के अवसर पर मोदी सरकार का महिलाओं को तोहफा। रसोई गैस सिलेंडर के दामों में की 100 रुपए की कटौती। दिल्ली में कीमत घटकर हुई 803 रुपए। पीएम मोदी ने पोस्ट कर दी जानकारी। एलपीजी सिलेंडर के रेट 100 रुपए कम होने से लाखों परिवारों को मिला फायदा। पीएम मोदी ने महिला दिवस पर सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। लिखा, अब बारी है तेरी उड़ान की, तू बेटी है हिंदुस्तान की। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय असम दौरा। 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। कई परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। शिवसागर मेडिकल कॉलेज की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री डिगबोई रिफाइनरी के विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। गुवाहाटी में आईओसी के टर्मिनल को वर्चुअली लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी 5.5 लाख लोगों को देंगे उनके अपने घर का तोहफा। गृह प्रवेश कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। पीएम मोदी का असम दौरा काजीरंगा नेशनल पार्क से होगा शुरू। आज रात काजीरंगा पार्क के गेस्ट हाउस में गुजारेंगे प्रधानमंत्री। शनिवार को काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का दौरा करेंगे पीएम। वहां सुबह के वक्त 2 घंटे बिताएंगे, सफारी भी करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले काजीरंगा नेशनल पार्क में की गई खास तैयारी। 9 मार्च तक नेशनल पार्क आम लोगों के लिए किया गया बंद। शनिवार को काजीरंगा पार्क घूमने के बाद अरुणाचल प्रदेश जाएंगे प्रधानमंत्री। 2 कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी 9 मार्च को जोरहाट में अहोम जनरल लचित बरफुकन की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 125 फुट की बनाई गई है विशालकांस्य प्रतिमा। पीएम मोदी के दौरे से असम के लोगों में उत्साह। पीएम के आने की खुशी में गोलाघाट जिले के बोकाखाट में जलाए गए 1 लाख दिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पोस्ट। लिखा, अमेठी रायबरेली सीट गांधी परिवार की बपौती नहीं। सोनिया गांधी के बाद राहुल प्रियंका ने किया भी पलायन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का स्मृति ईरानी को जवाब। उम्मीदवारों के नाम पर सीसी की लेती है अंतिम फैसला। राहुल प्रियंका गांधी पर भी करेगी फैसला। बंगाल में शिक्षक भर्ती केस में ईडी की रेड। कई जगहों पर तलाशी जारी। कोलकाता के न्यू टाउन में पैरा टीचर अब्दुल अमीन के घर छापा। ईडी की 5 अधिकारियों की टीम अब्दुल अमीन के घर ले रही तलाशी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी का करीबी है अब्दुल अमीन। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी ने यूपी की घोसी सीट से अपने उम्मीदवार किया ऐलान। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को बनाया उम्मीदवार। लखनऊ में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी। कहा, पहली बार किसानों को मजबूत करने के लिए इतनी योजनाएं की जा रही शुरू। सीएम योगी ने योजनाओं को लेकर कही बड़ी बात। कहा, 2047 में जब भारत सबसे बड़ी शक्ति होगा, हमारे अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर होकर खुशहाल जीवन जिएंगे। यूपी के कई शहरों में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने लगाए होर्डिंग और पोस्टर पर लिखा, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। मुस्लिम बहुल्य इलाकों में लगाए गए पोस्टर। उर्दू में लिखे करीब 2000 होर्डिंग का पोस्टर 23 अलग अलग लोकसभा सीटों पर लगाए गए। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में लगाए होर्डिंग और पोस्टर। सहारनपुर, अमरोहा, मेरठ समेत कई शहरों में लिए लोग पोस्टर। गाजीपुर में अफजाल अंसारी की सांसद निधि पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। निधि में पैसा नहीं होने पर जिलाधिकारी ने सांसद को पत्र लिखकर दी जानकारी। गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना स्टेशन पर राष्ट्रपति के मानक और राष्ट्रपति के रंग पुरस्कार। एयरफोर्स के कई यूनिट को राष्ट्रपति मुर्मू ने दिए पुरस्कार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2020 में सीमा संघर्ष के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। कहा, चीन ने लंबे समय से कायम लिखित समझौतों का पालन नहीं किया। एस जयशंकर ने टोक्यो में आयोजित रायसीना डायलॉग में बदलती विश्व व्यवस्था का जिक्र किया। कहा, हिंद प्रशांत में एक बहुत बड़ा शक्ति परिवर्तन हकीकत है। विदेश मंत्री ने जापान को बताया भारत का स्वाभाविक मित्र। कहा, दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों के मद्देनजर अपने कर्तव्य को निभाने को तैयार। टोक्यो में विदेश मंत्री एस जयशंकर जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे से मुलाकात की। शिंजो आबे के योगदान को किया याद। पीएम मोदी का लिखा लेटर भी सौंपा। जापान में एक सवाल के जवाब पर बोले एस जयशंकर, 100% हमारे पास होगी 15 सालों की स्थिर सरकार। इससे ज्यादा भी मिल सकता है समय। अजमेर के गंगवाना गांव में महिला सरपंच की शानदार पहल। बच्चों को दे रही कक्षा 7 से कक्षा 10 तक फ्री एजुकेशन। महिला दिवस पर तमिल की प्रसिद्ध कवियत्री अवैयार को श्रद्धांजलि। चेन्नई में राज्यपाल आर एन रवि ने प्रतिमा पर दी पुष्पांजलि।
केरल के तिरुवनंतपुरम में महिला दिवस पर मास वॉक, केरल की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने दिखाई हरी झंडी। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता, महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान भोलेनाथ की पूजा की। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में महाशिवरात्रि पर भक्तों की भीड़, श्री कलाहस्ती मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा। तेलंगाना के हनुमानकोंडा में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी महाशिवरात्रि के मौके पर 1000 स्तंभ मंदिर में किया पूजा पाठ। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सीएम मोहन यादव महाशिवरात्रि के मौके पर की पूजा अर्चना। महाशिवरात्रि के अवसर पर सिंक्वेलिम में श्री रुद्रेश्वर मंदिर पहुंचे सीएम प्रमोद सावंत, पत्नी सुलक्षणा सावंत के साथ की पूजा। झारखंड के रांची में महाशिवरात्रि उत्सव की धूम, पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं ने जमकर की पूजा। महाशिवरात्रि के अवसर पर भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की हुई सजावट, पूजा करने के लिए मंदिर में उमड़ रहे भक्त। राजस्थान के माउंट आबू के ब्रह्मकुमारी हेडक्वार्टर में उत्सव, महाशिवरात्रि के मौके पर विदेशी श्रद्धालुओं ने पूजा में लिया हिस्सा। 10 मई को केदारनाथ मंदिर में खुलेंगे कपाट, 6 मई से चलकर 9 मई को मंदिर पहुंचेगी पंचमुखी डोली, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी ने दी जानकारी। राजस्थान में पेपर लीक गिरोह के सरगनाओं पर ईडी का एक्शन, जयपुर में संपत्ति को ध्वस्त करने की कार्रवाई। पुडुचेरी में विपक्षी दलों ने बुलाया 1 दिन का बंद, नाबालिग लड़की की हत्या और कानून व्यवस्था को लेकर जताया विरोध। बेंगलुरु में जल संकट पर प्रशासन की सख्ती, कार, बागवानी, निर्माण, फव्वारे और सड़क में पानी के प्रयोग पर पाबंदी, उल्लंघन करने पर लगेगा 5000 का जुर्माना।